जिंदगी सबको प्यारी होती है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। शिकार सबको करना पड़ता है, पर लायंस शिकार करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं और इसीलिए उनसे पूरा जंगल कांपता है। और लायंस और बफेलोस की दुश्मनी सदियों पुरानी है। लायंस हमेशा बफेलोस पर निर्भर रहते हैं शिकार के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि हर बार राजा की जीत होती हो। कई बार राजा भी मुसीबत में पड़ जाता है। वह लायंस को भी कई बार वाइल्ड बफेलोस के गुस्से का सामना करना पड़ता है। सच तो यह है कि इन बफेलोस को हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मौत बनकर अफ्रीका में घूमते हैं। ऐसे में लायंस को भी कई बार हार का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी जान भी चली जाती है। तो आज हम कुछ ऐसी वीडियोस देखने वाले हैं, किस तरह एक शेर जो शिकार पर निकला था एक बफेलो के हाथ शिकार हो गया। दोस्तों, इस फुटेज में जो आप शेर देख रहे हैं, इस शेर का नाम है रिंगो। वीडियो फुटेज आपने कई बार यूट्यूब में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, पर आप नहीं जानते होंगे कि इस फुटेज में जो शेर है वो कितना स्पेशल है और क्या है इसकी कहानी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस लायन के बारे में। दोस्तों, रिंगो और उसका भाई गुलुम का जन्म 2007 या 8 में मोआम्बा कोएलिशन में हुआ था। कुछ साल बाद दो माम्बा लायंस उन्होंने माम्बा प्राइड को जीतकर उसके पूरे इलाके को कंट्रोल कर लिया। रिंगो अपने भाई गुलुम की तुलना में अधिक आक्रामक और प्रभावशाली डोमिनेंट मेल लायन था। साथ ही वो एक युवा और दमदार शेर था जो अपने से बड़े शेर से लड़ने में कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन कुछ समय बाद रिंगो की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गए, जिसकी वजह से वह काफी कमजोर हो गया और उसे प्राइड से निकाल दिया गया। ऐसे में उसका वजन काफी ज्यादा कम होने लगा। हालांकि इस बीमारी से पहले वो एक सर्टिफाइड बफेलो हंटर था, लेकिन इस बीमारी के बाद उसकी जिंदगी एकदम नरक सी हो गई और उसने अपने आप को जिंदा बचाए रखने के लिए एक बफेलो के झुंड पर हमला कर दिया। पर अफसोस, वो नहीं जानता था कि उसने मौत को दावत दे दी है। उसने जिस बफेलो पर हमला किया, उस बफेलो ने लगातार उस पे अपने सींग से हमला करता रहा। कुछ देर बाद वहां एक दूसरा बफेलो भी आ गया और उसने रिंगो पर एक जोरदार वार किया, जिससे रिंगो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। कुछ देर बाद सारे बफेलोस वहां से चले गए और रिंगो वहीं बेहोश पड़ा अपनी मौत से लड़ता रहा। फिर कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स उसे ले गए उठाकर और उसको ट्रीट किए, पर अफसोस वह बच ना सका। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिंगो पर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और उसके भाई के कोएलिशन के साथ, तो मुझे कमेंट में बताइए हैशटैग रिंगो। अगर कमेंट ज्यादा होगी तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, अगर बात करें सेकंड फुटेज की, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक शेर का पूरा प्राइड बफेलो के झुंड पर टूट पड़ता है और वह एक बफेलो को इंजर्ड भी कर देते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने कौन सी मुसीबत आने वाली है। वह इंजर्ड बफेलो भी फाइट बैक करता है और प्राइड में से एक जवान शेर को हवा में उछालकर फेंकता है और वो शेर हवा में एक सिक्के की तरह गुलाटी मारता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। वह इंजर्ड बफेलो और उसके कई दोस्त उन शेर के पूरे प्राइड पर हमला कर देते हैं, जिससे कि फाइट में लायन के प्राइड में से एक लायन मारा जाता है। दोस्तों, आपने देखा किस तरह एक लायन प्राइड ने अपने एक शेर को खो दिया है और जरूर नहीं कि अगर सामने शेर हो तो बफेलोस कमजोर पड़ जाए और शायद इसीलिए ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। फिर अगर बात करें थर्ड फुटेज की, तो यह फुटेज है मासाई मारा का। जी हाँ, ये वही मासाई मारा है जो घर था नॉच लायन कोएलिशन का और इसी मासाई मारा में हर साल कई टूरिस्ट आते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ को विटनेस करने के लिए। और इन टूरिस्ट के क्राउड ने देखा कि दो लायनेस एक बफेलो के झुंड पर अटैक करने की कोशिश कर रही है और इस दौरान वो झुंड में घुस जाती है। पर उनके साथ आगे जो होता है ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मालूम था कि वे शेर हैं और वे आराम से बफेलो का शिकार कर लेंगे। पर हर बार ये जरूरी नहीं है। कई बार सामने जो जानवर होता है वो उनका मौत भी हो सकता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। दोनों ही लायनेस झुंड पर हमला करने में असफल हो जाती है, जिससे कि वो दोनों शेरनी बफेलोस के झुंड के बीच फंस जाती है। एंग्री बफेलोस का हर्ड उन पर टूट पड़ता है और उनमें से एक बफेलो उन दोनों शेरनियों में से एक को हवा में उछाल फेंकता है, जिससे उस शेरनी को काफी गहरी चोट आती है और यकीनन वो मर जाती है। अगर बात करें फोर्थ फुटेज की, तो इसमें कुछ लायन कब्स अपने शिकार के साथ खेल रहे होते हैं। उनका शिकार एक लिजर्ड होता है।
पर उन लायंस के बच्चों को पता नहीं था कि उस लिजर्ड को बचाने के लिए उन पर अटैक होने वाला है। दरअसल उस लिजर्ड को सेव करने के लिए एक एंग्री बफेलो उन बच्चों पर हमला कर देता है, जिससे एक बच्चा उसके चपेट में आ जाता है। बफेलो उसको उठाकर फेंक देता है, जिससे कि बच्चे को इंटरनल इंजरी हो जाती है और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बहरहाल आप यह तो समझ रहे होंगे कि एक बफेलो कितना खतरनाक होता है, पर आपने कभी सोचा है कि एक बफेलो और एक लायन अगर आपस में लड़े तो कौन जीतेगा 1-to-1 फाइट में? अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस 5th फुटेज को देखिए। इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक शेर का सामना एक एंग्री बफेलो के साथ हो जाता है। उतने में एक लायनेस भी वहां पर आ जाती है। शेर बफेलो के ऊपर बार बार अटैक करता है, पर लायन को यह पता नहीं था कि बफेलो उस पर भारी पड़ सकता है और ऐसे में बफेलो लायन को उठाकर फेंक देता है। एज ए रिजल्ट लायन उसको छोड़कर कहीं और चला जाता है और इसी के साथ लायन को हार माननी पड़ती है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से लायन और बफेलो का फेस टू फेस सामना होता है और हमें लगता है मोस्टली लायन जीत जाते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर अगर 5 बार शिकार की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बार ही सक्सेस हो पाते हैं। तो आप समझ जाइए कि बफेलोस कितने खतरनाक होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके फेवरेट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। Of the little sea. Yeah.